धरती पर सभी जीव पेट भरने के लिए जीते हैं, पर अकेला मनुष्य ही है जो तृष्णा के लिए जीता है। मनुष्य के पास सब कुछ है, फिर भी सबसे दुखी मनुष्य ही है। कड़वा है मगर सच है। एक व्यापारी था, वो एक शहर से दूसरे शहर में चावल के बोरे भरकर ले जा रहा था। सड़क बहुत ही खराब थी। थोड़ी थोड़ी दूर में सड़क पर गड्ढे बने हुए थे, जिसके कारण चावल की बोरियां हिलते डुलते जा रही थी। यही चलता रहा। चावल की बोरियों में से एक बोरी नीचे गिर गई। बस फिर क्या था, वहां कुछ चींटियां आई। चींटियों ने चावल के बोरे को देखकर बहुत खुशी हुई। सभी चींटियों ने चावल के 10-12 दाने लिए और अपनी चल दी। इसके बाद कुछ चूहे आए। चूहे भी चावल को देखकर बहुत खुश हुए। चूहों ने भी चावल के कुछ दाने खाए और वहां से चले गए। उसके बाद कुछ पक्षी आए। पक्षियों ने भी थोड़े बहुत दाने चुगे और वहां से चले गए। थोड़ी देर पश्चात वहां गाय आई और गाय ने 2-3 किलो चावल खाए और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां मनुष्य आया। फिर क्या हुआ, मनुष्य ने पूरी बोरी ही उठा ली। मनुष्य पूरी बोरी उठाकर वहां से चला गया। इंसान का कभी पेट नहीं भरता, उसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। आइए पक्षियों से कुछ सीखते हैं। पक्षी कभी भी दिन ढलने के बाद बाहर नहीं निकलते हैं, ना ही वो रात में खाना खाते हैं, और ना ही वो दिन में जब खाना खाते हैं तो ठूस ठूस कर खाते। जितना उनका पेट भर जाए उतना ही खाना खाते हैं। पक्षी अपने बच्चों को सही समय पर ही सब कुछ सिखा देते हैं। पक्षियों को आप कितना ही दाना डाल दो, उनको जितने दाने की जरूरत है वो लेकर वो उड़ जाते हैं। वो साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। और एक मनुष्य है जिसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। बाहर की दुनिया में हम कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी पद, कितनी भी प्रतिष्ठा पा ले, पर हमारी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है। बाहर की दुनिया का कोई अंत नहीं है। हर पद के ऊपर एक पद है, हर मकान के ऊपर एक मकान। पहले से ज्यादा सुंदर, पहले से ज्यादा भव्य। लेकिन हम अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दें तो पूरे ब्रह्मांड के रहस्य अपने अंदर ही मिलने लग जाएंगे। इस जीवन के रहस्य हमारे सामने खुलने लगेंगे और हमें आनंद की अनुभूति होगी। क्या आपने कभी बच्चों को ध्यान से देखा है? वो जीवन के प्रति कितने उत्साह से भरे होते हैं। बच्चों को जब भूख लगती है तब वो खा लेते हैं। बच्चों को जब नींद आती है तब वो सो जाते हैं। बच्चे हार जीत की परवाह किए बिना ही खेलते हैं, हर पल को एंजॉय करते हैं। बच्चे किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचते हैं और किसी से भी कुछ छुपाते नहीं हैं। हर वक्त ऊर्जा से भरे रहते हैं। बच्चे दूसरे प्राणियों से बहुत प्रेम करते हैं। वो दूसरे प्राणियों को कोई चोट नहीं पहुंचाते, उन पर अपनी जान लुटा देते हैं। बच्चे अपने पराये का कोई भेद नहीं रखते, सबको वो अपना ही मानते हैं। अगर हम भी वैसा करने लग जाएं, तो हम भी निर्मल हो सकते हैं। हर पल ऊर्जा से भरे हुए, पवित्र और पारदर्शी। मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड जितने रहस्यों से भरा हुआ है। मनुष्य के शरीर के बारे में कितने ही ऐसे तथ्य हैं जो हम जानते भी नहीं। जैसे क्या आप जानते हैं अपने होठों को
मुस्कुराहट की स्थिति में लाने से, यानी होठों पर मुस्कुराहट के खिलने से आपके अंदर अपने आप खुशी महसूस होने लग जाएगी और सकारात्मक विचार अपने आप आपके मन में आने लगते हैं। नकारात्मकता आपसे दूर होने लग जाती है। ठीक इसके विपरीत, आपके होठों की उदासी वाली स्थिति से आपके मन को दुख पहुंचने लगता है और आप दुखी हो जाते हैं। आप में नकारात्मकता आने लगती है। इसका मतलब है खुशी के अनुभव के लिए आपको किसी खुशखबरी की जरूरत नहीं है और दुखी होने के लिए भी कोई दुख भरी कहानी की या फिर दुख भरी बातों की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ होठों ने कमाल किया। जब होठ मुस्कुराए तो सकारात्मकता और खुशी का एहसास होने लगा और जब होठ दुखी हुए तो दुख का एहसास होने लगा। आप एक बार ऐसे करके तो देखिए। तभी तो कहते हैं हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपनों के लिए तो कभी अपने लिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर